तो जय हिंद दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है आपके चैनल पे। जैसे कि आपको पता है, हमने पाइथन की सीरीज चालू किया लिया है, उसमें का 17वां वीडियो है। तो ये वीडियो में आज हम देखेंगे कि पाइथन के अंदर इफ एल्स क्या होता है। अगर आपको ये प्लेलिस्ट की लिंक चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में दिया लिया, वहाँ से उसे एक्सेस कर सकते हो। तो चलो देखते हैं। तो मैं यहाँ जाता हूँ, तो सिंपल यहाँ पे देख सकते हैं पाइथन इफ एल्स, पाइथन कंडीशन एंड इफ स्टेटमेंट। अब ये मैं आपको बताऊंगा, सिर्फ आपको दिखा रहा हूँ। तो हम इफ एल्स कई के लिए यूज करते हैं, अगर हमें कौन से कंडीशन के ऊपर कुछ प्रिंट करवाना है या फिर कुछ परफॉर्म करवाना है ऑपरेशन, तब हम इफ स्टेटमेंट का यूज करते हैं। तो जैसे कि अब मैं क्या करता हूँ, ये ज़्यादा थ्योरी नहीं बताते बैठूंगा आपको, हम डायरेक्ट प्रैक्टिकल करेंगे। तो इसके लिए मैं आ जाऊँगा यहाँ मिनिमाइज करके हमारे पाइथन वाले फोल्डर में, और इसके बाद यहाँ पे राइट क्लिक करके इसे VS कोड के साथ ओपन कर लूँगा, और यहाँ पे हम एक फाइल बना लेंगे पाइथन की इफ एल्स नाम से। अब नाम कुछ भी रख सकते हो, सिंपल मैं यहाँ पे इफ एस डॉट py नाम से बनाता हूँ। अब हम इफ एल्स कई के लिए यूज करते हैं वो देखिए। हमको पाइथन के अंदर इफ एल्स कई को आया है और उसका यूज क्यों होता है वो देखिए। अब सपोज मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे a इक्वल टू 10 लेता हूँ, और यहाँ पे b इक्वल टू 20 लेता हूँ, और यहाँ पे हमें कुछ चेक करना है ये दोनों में से बड़ा कौन है। अगर बड़ा a बड़ा रहेगा तो हमको वहाँ प्रिंट करवाना है a बड़ा है, अगर b बड़ा रहेगा तो हम वहाँ प्रिंट करवाना है कि b बड़ा है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम इफ स्टेटमेंट ले सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे क्या करूंगा, सिंपल इफ लूंगा। अब जो सिंटैक्स है जैसा मैं लिख रहा हूँ वही सिंटैक्स है, समझो उसका। तो सिंपल हम क्या करेंगे a, और यहाँ पे क्या करेंगे a लेस देन b, और इसके बाद आपको कोलन देना है। जैसी आपकी कंडीशन खत्म होती है यहाँ पे, उसके बाद आपको यहाँ पे कोलन देना है, ये आपको ध्यान में रखना है बस। तो ये हमारा इफ स्टेटमेंट है। अब यहाँ पे क्या होगा, ये कंडीशन चेक होंगी, a छोटा है क्या b से। अब यहाँ पे हमको पता है a छोटा है b से, तो यहाँ पे क्या होगा, ये सर्टिफाइड मतलब ट्रू हो जाएंगी ये कंडीशन। तो फिर ये कंडीशन जब ट्रू होंगी तो इस पे हमको क्या ऑपरेशन परफॉर्म करवाना है वो हमको यहाँ पे नीचे लिखना है। इसके आपको यहाँ पे एक बात ध्यान में रखना है। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, पहले प्रिंट लिख लेता हूँ, और यहाँ पे क्या करता हूँ a इज स्मॉलर देन b। अब यहाँ पे ध्यान रखो, यहाँ पे हमने क्या करे, इफ स्टेटमेंट लिया और यहाँ पे चेक करे a लेस देन b है क्या। हाँ, यहाँ पे a में 10 है और b में 20 है, तो यहाँ पे a b से छोटा है, तो ये ट्रू हो गई। तो ये ट्रू होने के बाद इसके नीचे हम जो भी लिखेंगे वो यहाँ पे परफॉर्म हो जाएगा या फिर प्रिंट हो जाएगा। हम जो भी यहाँ पे देंगे कंडीशन, मतलब ऑपरेशन जो भी यहाँ परफॉर्म करेंगे वो परफॉर्म हो जाएगा। अगर ये कंडीशन ट्रू रहती है तब हमको तो पता है ये कंडीशन अभी ट्रू है, तो ये प्रिंट होगा। क्यों, तो मैं यहाँ पे आपको रन करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो देख सकते हैं a स्मॉलर देन b हो गया। अब यहाँ पे एक बात ध्यान में रखो, अब मेरे को ये कंडीशन पे जो भी नीचे ऑपरेशन परफॉर्म करवाना है वो मेरे को नीचे थोड़ा पेज छोड़ के देना पड़ेगा। ये जो हमने पेज छोड़ा है, ये पेज हमको छोड़ के उसको लिखना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ पे इफ के नीचे लिखूंगा तो यहाँ पे हमको एरर देगा, तो इससे बोलते हैं इंडेंटेशन, जो कि यहाँ पे भी दिया वाला है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इंडेंटेशन, तो आपको यहाँ पे ये ध्यान में रखना है बस। उसका सिंटैक्स ये समझो, आपको जो भी स्टेटमेंट के ऊपर मतलब जो भी कंडीशन के ऊपर कुछ परफॉर्म करवाना है उसका वो जो भी ऑपरेशन आप वहाँ पे करेंगे तो उसको आपको थोड़ा यहाँ पे पेज देके आगे लिखना है, आपको इतना ध्यान में रखना। अब यहाँ पे आपको जितना कराना है ऑपरेशन या फिर जो भी आपको स्टेटमेंट लिखना है वो यहाँ पे आप नीचे लिख सकते हो। जैसे कि मैं और मेरे को दूसरा कुछ लिखना है तो मैं यहाँ पे मेरे हिसाब से लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे क्या होगा, हमारी ये कंडीशन जब ट्रू हो जाएंगी तब ये हमारा प्रिंट हो जाएगा यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे अभी इसे रन करता हूँ, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये हो गया। हाँ, अगर आप सपोज हमारी ये कंडीशन फॉल्स होती है, जैसे कि मैं यहाँ पे क्या करता हूँ a ग्रेटर देन b करता हूँ, मतलब मैं यहाँ चेक कर रहा हूँ a b से बड़ा है क्या, लेकिन यहाँ पे a b से बड़ा है क्या नहीं है, तो यहाँ पे हमारी कंडीशन ट्रू नहीं होगी। और एक जब कंडीशन ट्रू नहीं होती है तो ये प्रिंट नहीं होता है। तो यहाँ पे आप मैं रन करके दिखाऊंगा, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ आया क्या, नहीं आया। तो मैं एक बार क्लियर करके भी बता देता हूँ आपको। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो ये इफ अगर हमें कौन सी कंडीशन परफॉर्म करवाना है और वो जब ट्रू रहेंगी तभी हमको कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करवाना है, तब हम यहाँ पे इफ स्टेटमेंट ले सकते हैं। तो ये तो आपको समझ गए आप। तो अभी हमने देखा अगर हमें कंडीशन के बेसिक पे कुछ परफॉर्म करवाना है तो हम कैसा कर सकते हैं, इफ की मदद से। लेकिन मैं चाहता हूँ कि अगर कोई कंडीशन ट्रू रहे तो वहाँ पे एक ऑपरेशन परफॉर्म हो, और अगर वो कंडीशन फॉल्स रहे तो वहाँ पे एक दूसरा ऑपरेशन परफॉर्म हो। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पे मैं सिंपल क्या करता हूँ, ये ले लेता हूँ, और यहाँ पे अब यहाँ पे क्या होगा, अब हमारी ये कंडीशन यहाँ पे ट्रू रहेंगी। अगर ये कंडीशन ट्रू रहेंगी तो ये प्रिंट हो जाएगा। अगर बाई चांस ये कंडीशन फॉल्स होती है, मतलब यहाँ पे
ए छोटा नहीं होता है बी से, जैसे कि यहाँ पे अभी 100 और 20 है, तो यहाँ पे हमें एक दूसरा ऑपरेशन परफॉर्म करवाना है, फिर दूसरा कुछ प्रिंट करवाना है, तो उसके लिए हम यहाँ पे यूज कर सकते एल्स, ये वाला। तो कुछ नहीं करना है आपको, सिर्फ एल्स कीवर्ड लिखना है और यहाँ पे कोलन दे देना है, और बाद में सिंपल नीचे आपको जो भी परफॉर्म या फिर जो भी ऑपरेशन करना है या फिर जो भी आपको प्रिंट करवाना है यहाँ पे कर दो। जैसे कि मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, बी सॉरी ए इज नॉट लेस देन बी। अब यहाँ पे क्या होगा देखिए, अब यहाँ पे हमारे पास ए में क्या है 100 है, बी में क्या है 20 है, तो यहाँ पे चेक करेंगे ए के अंदर 100 है, तो यहाँ पे चेक कर रहा है ए हमारा बी से छोटा है क्या। अब यहाँ पे ए हमारा बी से छोटा है क्या, नहीं है, तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएंगी। तो ये कंडीशन फॉल्स हो गए तो ये प्रिंट नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, ये जैसी कंडीशन ये फॉल्स हो जाएंगी तो ये जो इफ एल्स है उसके बाद डायरेक्ट यहाँ पे एल्स के पास भेज देगा इसको, फिर एल्स के अंदर यहाँ पे कुछ भी रहने दो, कुछ भी, वो ऑटोमेटिक वहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। यहाँ पे वो कंडीशन कुछ चेक नहीं करता, यहाँ पे डायरेक्ट अगर ऊपर की कंडीशन फॉल्स होती है कोई भी मतलब अगर ऊपर से कंडीशन फॉल्स होती है तो यहाँ पे ये इसके अंदर जो भी रहेगा वो प्रिंट हो जाएगा। जैसे कि अब मैं क्या करता हूँ, इसे रन करता हूँ, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ए इज नॉट लेस देन बी, हमारा ये वाला प्रिंट हो रहा है। और अगर मैं यहाँ पे ए ग्रेटर देन बी करता हूँ तो हमारी कौन सी स्टेटमेंट प्रिंट होना, ये वाली। तो यहाँ पे अभी मैं इसे रन करूंगा तो यहाँ पे देख सकते हैं स्मॉलर देन बी। तो अब आपको ये समझ गया इफ और एल्स का मतलब है। अब एल्स के अंदर तुम कुछ भी लिखो वो प्रिंट होगा, कब होगा, जब ऊपर के कंडीशन या फिर जितने भी वहां पे ऊपर कंडीशन रहेंगे वो फॉल्स रहेंगे, तभी एल्स का पार्ट वहां पे प्रिंट होगा या फिर वहां पे ऑपरेशन उसका परफॉर्म होगा, जैसे कि यहाँ पे हो रहा है। तो यहाँ पे तो हमने क्या देखा है, अगर हमारे पास एक कंडीशन है तो यहाँ पे हम एक कंडीशन के बेसिस पे इफ एल्स यूज कर सकते हैं। अगर आपके पास मल्टीपल कंडीशन है, मतलब आपको मल्टीपल बार चेक करना है, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इफ एल्स लैडर यूज कर सकते हैं। अब जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एल्स इफ जो ये कीवर्ड है इसकी मदद से हम वहाँ पे कर सकते हैं। यहाँ पे आप कितने भी कंडीशन ले सकते हो, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो अब मैं प्रैक्टिकली बताऊंगा आपको सिंपल। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, ए में 10 ले लेता हूँ, बी में 20 ले लेता हूँ। तो अगर हमें मल्टीपल कंडीशन चेक करना है तो हम क्या कर सकते हैं, अभी हमने देखा है एल्स इफ, जो हमारा एल्स इफ कीवर्ड है वो यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे हमको इफ तो लेना ही पड़ेगा, एक बार आपको एक बार इफ तो लेना ही पड़ेगा, बाद में हम एल्स इफ लेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा देखिए, अब हम यहाँ पे क्या चेक कर रहे हैं, अब यहाँ पे हम करेंगे ए लेस देन बी। अब ये कंडीशन हो गई हमारी, अगर ये कंडीशन बराबर आती है तो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा और आगे का यहाँ पे कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं होगा। और हमें यहाँ पे दूसरी कंडीशन चेक करना है, मतलब हमें चेक करना है कि यहाँ पे आपको एल्स इफ लेना है और यहाँ पे आपको चेक करना है जैसे कि ए इक्वल टू बी, मतलब दोनों इक्वल है क्या चेक करना है, और आपको यहाँ पे कोलन देना है। बाद में सेम आपको वैसे ही यहाँ पे आपको जो भी प्रिंट करवाना है या फिर ऑपरेशन करवाना है वो लिख दो, और यहाँ पे आपको जो भी लिखना है वो लिख दो, जैसे कि मैं ए इक्वल टू बी। अब यहाँ पे क्या होगा देखिए, यहाँ पे हम कितने कंडीशन प्रिंट करवा रहे हैं, मतलब सर यहाँ पे हम कितने कंडीशन चेक कर रहे हैं, 2। अब जैसे हमने यहाँ पे 2 कंडीशन चेक किए उसी प्रकार आप एल्स इफ का यूज करके आपको जितने भी कंडीशन चेक करना है वो आप चेक कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपको और एक करना है तो यहाँ पे आप एल्स इफ लिख लेना है आपको इस प्रकार, तो यहाँ पे आपको सिंपल जो भी कंडीशन देना है यहाँ पे दे दो, जैसे कि ए इक्वल टू सी, यहाँ कोलन दो और आपके हिसाब से यहाँ पे प्रिंट करवा दो। तो इस प्रकार आप कितने भी एल्स इफ यूज कर सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पे आपको 2 कंडीशन के बेसिक पे बता रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, हमने यहाँ पे क्या चेक करे ए लेस देन बी है क्या, तो यहाँ पे क्या होगा ए स्मॉलर देन बी। अब ये तो हमको दिख रहा है ये बराबर है बोल के, तो यहाँ पे क्या होगा जब ये वाली कंडीशन ट्रू होगी तो यहाँ पे ये प्रिंट हो जाएगा और आगे का कुछ भी पार्ट यहाँ पे एग्जीक्यूट नहीं होगा, वो ब्रेक हो जाएगा। मतलब इसके आगे जैसे ही यहाँ पे कंडीशन ट्रू मिलती है इफ एल्स लैडर में, तो उसके आगे का वहाँ पे वो कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं करता है, आपको ये ध्यान में रखना है। और बाई चांस अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो ये क्या करेगा, ये एल्स इफ को भेज देगा, और ये बाद में ये एल्स इफ है तो यहाँ पे चेक करेगा इसकी कंडीशन ट्रू हो रही है क्या। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो ये कंडीशन ट्रू होने के बाद इसका जो भी रहेगा वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। बाई चांस ये भी कंडीशन यहाँ पे फॉल्स हो जाती है, मतलब ये भी कंडीशन फॉल्स हो गई है, ये कंडीशन ऊपर की कंडीशन फॉल्स होने के बाद ये नीचे की कंडीशन पे आता है, और अगर से ये कंडीशन भी फॉल्स होती है तो नीचे की कंडीशन पे भेजेगा, और अगर वो नीचे की कंडीशन भी फॉल्स होती है
तो हमारे इस पार्ट के अंदर जाएगा। तो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बोला था जब हमारे ऊपर के कंडीशन पूरे फॉल्स होते हैं तब हमारे इसके अंदर का जो भी ऑपरेशन या फिर जो भी प्रिंट स्टेटमेंट रहती है वहां पे एग्जीक्यूट होता है। तो यहाँ पे अब मैं एक एक से आपको दिखाता हूँ। तो सिंपल हमारे पास अभी क्या है, ए के अंदर क्या है 10 है, बी के अंदर। तो यहाँ पे अभी मैं इसे रन करूंगा तो यहाँ पे क्या होगा, ए इज स्मॉलर देन बी। अब यहाँ पे ये प्रिंट हो रहा है हमारा, ये ट्रू हो रहा है इसलिए ये प्रिंट हो रहा है और आगे का पूरा ब्रेक हो जा रहा है। अब बाई चांस मैं क्या करता हूँ, दोनों को इक्वल कर देता हूँ। तो यहाँ पे क्या प्रिंट होगा हमारे पास, ए इक्वल टू बी। तो मैं यहाँ पे इसे क्लियर करता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं ए इक्वल टू बी। तो यहाँ पे क्या होता है, अब यहाँ पे चेक कर रहा है ए लेस देन है कि बी से, नहीं है, ए छोटा नहीं है बी से, बराबर है ना, छोटा नहीं है, तो ये कंडीशन फॉल्स हो जा रही है। फिर ये क्या कर रहा है, इसके आगे वाले को भेज दे रहा है यहाँ पे ए से में। तो यहाँ पे ये दोनों चेक कर रहे हैं ए इक्वल टू बी है क्या, हाँ ए इक्वल टू बी है। उसके बाद यहाँ पे जो भी रहेगा इसका प्रिंट स्टेटमेंट या फिर ऑपरेशन वहां पे परफॉर्म हो जाएगा। तो हमारे यहाँ पे क्या हो रहा है, ये प्रिंट हो जा रहा है। अब ये जैसे ही प्रिंट करता है तो ये आगे वालों को ब्रेक कर देता है। आपको एक बात ध्यान में रखना है, जब हम इफ एल्स लैडर यूज करते हैं तो उसके अंदर की सिर्फ एक ही कंडीशन वहां पे ट्रू हो सकती है, मल्टीपल कंडीशन ट्रू नहीं होती है। हाँ, अगर पूरी कंडीशन वहां पे फॉल्स हो गई तब हमारा एल्स पार्ट वहां पे एग्जीक्यूट होगा। लेकिन आपको एक बात ध्यान में रखना है, वहां पे एक कंडीशन जब जैसे ही इसको ट्रू मिलेंगे तो आगे का जितना भी पार्ट रहेगा हमारे इफ एल्स का वो उसे ब्रेक कर देंगे, मतलब उसके आगे प्रोसेस नहीं करेंगे। हाँ, अगर फॉल्स होते रह रही है कंडीशन तो उसको वो वन बाय वन आगे भेजते रहेंगे जब तक हमारा वहां पे वो इफ एल्स लैडर चलेगा वहां तक। आपको ये ध्यान में रखना है। तो अब यहाँ पे हमारे सामने क्या प्रिंट हो रहा है, ये हो रहा है। और अब यहाँ पे मैं प्रिंट करूंगा तो आप देख सकते हैं हाँ ये हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, ये कर देता हूँ। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, चेक कर रहे, ए हमारा बी से छोटा है, सॉरी ए हमारा बी से छोटा है क्या, यहाँ पे नहीं है, ए हमारा बड़ा है क्यों, तो ए में अभी क्या है 100 है। तो यहाँ पे ये कंडीशन ट्रू है क्या, नहीं है, ये फॉल्स है। तो ये क्या करेंगे, इसके आगे फेंक देंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे चेक करेंगे इक्वल टू बी है क्या, ये भी फॉल्स है। तो ये क्या करेंगे, इसके आगे फेंक देंगे। अब इसके आगे कंडीशन कुछ रहती थी, मतलब ये सिर्फ अगर कुछ और रहता था इसके आगे तो वो कंडीशन चेक करता था, लेकिन हमारे पास अभी नहीं है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, ये कंडीशन भी फॉल्स हो जा रही है दोनों, तो डायरेक्ट एल्स में फेंक देंगे। अब यहाँ पे एल्स में जो भी रहेगा वो ऑटोमेटिक यहाँ पे वो परफॉर्म हो जाएंगे ऑपरेशन या फिर वहां पे प्रिंट हो जाएगा। तो यहाँ पे वन बाय वन वो कंडीशन चेक करते रहता है। अगर वहां पे उसे ट्रू मिलती है तो उसका वो स्टेटमेंट या फिर ऑपरेशन परफॉर्म कर देगा। तो पूरे कंडीशन फॉल्स होते हैं तो डायरेक्ट वो एल्स का पार्ट वहां पे प्रिंट कर देंगे। आपको ये ध्यान में रखना है। तो इफ एल्स में इतना ही है सॉरी तबियत खराब है थोड़ी। अब इफ एल्स में इतना ही था। आपको अगर कंडीशन को चेक कराना है और कंडीशन के बेसिस पे कुछ आपको परफॉर्म करवाना है तो वहां पे इफ एल्स यूज कर सकते हो। और आपको यहाँ पे एक बताना रह गया था मेरा, तो यहाँ पे हम एक कंडीशन है, हम एक से ज्यादा मल्टीपल कंडीशन भी चेक कर सकते हैं। जैसे कि अब हमारे पास यहाँ पे से इक्वल टू 20 है, तो यहाँ पे हम कुछ इस प्रकार यहाँ पे जो हमने ऑपरेटर देखे थे पिछले वाले वीडियोस में और नॉट जो भी रहते हैं हमारे ऑपरेटर, उसकी मदद से हम यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे भी आप ये जो हमारा और ऑपरेटर है उसकी मदद से हम यहाँ पे मल्टीपल कंडीशन दे सकते हैं। और या फिर जो अगर आप एंड ऑपरेटर यूज कर रहे हैं तो वहां पे हम मल्टीपल कंडीशन, मतलब एक ही कंडीशन में इफ के अंदर हम वहां पे मल्टीपल कंडीशन चेक कर सकते हैं मल्टीपल टाइम। मतलब हमने तो यहाँ पे चेक कर लिया ए लेस देन है क्या, यहाँ पे मैं कम कट कर देता हूँ, यहाँ पे 100 कर लेता हूँ। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, पहले ए छोटा है क्या चेक कर रहे हैं यहाँ पे बी से। तो ये अगर ट्रू हो गई तो फिर यहाँ पे ये चेक करेंगे। जैसे कि मैं यहाँ सी लेस देन बी कर देता हूँ। तो यहाँ पे क्या करेंगे, ये दोनों कंडीशन चेक करेंगे, यहाँ ये भी और ये भी, उसके बेसिस पे करेंगे। और का यहाँ पे यूज क्या होता है, एंड का यूज क्या होता है वो हमने देखे पिछले वाले वीडियो में। अगर आपको पता नहीं है तो आप जाके ऑपरेटर वाला जो वीडियो है हमारा, वो लिस्ट का जो प्ले लिस्ट का हमारी, वहां पे चेक कर सकते हो। और अगर आपके पास ज्यादा स्टेटमेंट नहीं है, जैसे कि 2 स्टेटमेंट है, तो आप यहाँ पे कुछ इस प्रकार भी कर सकते हो एक ही लाइन में। जैसे कि मैं बताता हूँ, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, आपको सिंपल प्रिंट लिखना है, प्रिंट ए। अब आपको जो भी यहाँ पे टाइप कराना है वो कर दो। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, प्रिंट ए, और यहाँ पे आपको सिंपल कंडीशन दे देना है जो भी देना है। तो मैं यहाँ पे ए ग्रेटर देन बी करता हूँ, सिंपल अभी, और यहाँ पे एस कर देता हूँ डायरेक्ट। और यहाँ पे आपको जो भी प्रिंट कराना है वो यहाँ पे आप करा सकते हो, जैसे कि मैं यहाँ पे बी। तो यहाँ पे क्या आएगा, हम नीचे मल्टीपल लाइन में लिख रहे थे तो कुछ इस प्रकार हम एक ही लाइन में लिखेंगे। अब यहाँ पे क्या ये देखेंगे प्रिंट ए, हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, हमको प्रिंट ए करवाना है। इफ
मतलब अगर ए हमारा बी से बड़ा है, हमारा ए बी से बड़ा है क्या नहीं है, तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएंगी और ये डायरेक्ट हमारे को एल्स में फेंक देगा और बी प्रिंट हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं प्रिंट करवाता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बी आ गया। अगर मैं यहाँ पे ए लेस देन बी करूंगा तो क्या होगा, हमारी ये वाली कंडीशन यहाँ पे ट्रू हो जाएंगी और ये प्रिंट हो जाएगा। तो इस प्रकार आप एक लाइन में भी कर सकते हो, यहाँ पे देख सकते हो इस प्रकार आपको एक लाइन में करना है तो आप ऐसा भी कर सकते हो। अगर आपके पास ज्यादा कंडीशन नहीं रहेंगी तो आप ये कैसे कर सकते हो, नहीं तो आप कंफ्यूज भी हो सकते हो। तो वीडियो पसंद आता है तो आप लाइक शेयर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।